हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है या फिर आप फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए नवोदय विद्यालय 2024 का एक पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 2024 में नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी से अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो फिर आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपके 2024 का पेपर अच्छा से अच्छा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंड पहला है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। निर्देश प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, इनमें से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है। ठीक है, तो सबसे अलग आकृति, तो इसमें से अलग आकृति कौन सी है? तो देखिए, सबसे अलग आकृति ए वाली है। ए सही होगा आपका। क्यों सही होगा वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें देखिए, एक पाही खींचा गया है, उसमें एक गोला का चिन्ह है, जबकि इसमें पाही नहीं खींचा गया है, वैसे ही गोला का चिन्ह बना गया है और एक ब्लैक बिंदु भी है। तो इन सब में देखिए एक समान है। ठीक है, ये सबसे अलग है। चलिए दूसरे को देखते हैं। तो इसमें भी देखिए सबसे अलग कौन सा आकृति है? सी वाली है। क्यों? क्योंकि सब में देखिए यहाँ पे एरो का तीर निकला हुआ है। एरो का तीर, तो ये एरो के तीर के पीछे वाला भाग है। ठीक है, तो ये सी वाला सही होगा। चलिए अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा, वह भी आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए ये जो है ब्लैक वाला और ये वाइट वाला है, और ऊपर 2 पाई है, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी देखिए ऊपर नीचे पाई खींचा गया, ऊपर नीचे, जबकि इसमें एक साइड में पाई खींचा गया है, एक साइड में पाई ही नहीं खींचा गया है। ठीक है, इसलिए ये वाला सबसे अलग है, यही सही आपको होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कौन सा सही होगा आपका। तो ये प्रश्न नंबर आपका है 4। तो इसका जो सही होगा वह आपका डी वाला सही हो, क्योंकि सब में 4 चित्र दिए गए हैं, 4 भुजाएं 4 चित्र, जबकि इसमें वृत्त है और इसमें कई चित्र हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला सबसे अलग है, यही आपका सही होगा। तो आई होप कि आपको खंड पहला समझ में आ चुका होगा। चलिए खंड दूसरे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ऐसा ही आपका पेपर 2024 में देखिए आएगा, तो आपको इससे तैयारी कर लेनी है, जिससे कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक है, तो चलिए अब भाग दूसरे को देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये आपका प्रश्न चित्र है, इधर आपका उत्तर चित्र है। छात्रों, इस प्रश्न चित्र को आपको इस उत्तर चित्र में पहचानना है। जो प्रश्न यहाँ पर ये बोला गया है निर्देश, वही आपको करना है। ठीक है, तो निर्देश क्या बोलता है कि आपको इसी के जैसी आकृति इन चारों में से पहचाननी है। तो ये ऐसी आकृति कौन सी है? ए वाली है। देखिए हमने टिक भी लगाया है, तो आपको टिक को मिलाते हुए चलना है। इसके समान ए वाली है, इसलिए वाला सही है। बाकी इन सबको मिलाएंगे तो ये इधर उधर रहेगा, जबकि ये वाला इसके समान रहेगा, इसलिए ये वाला सही है। तो अब इसके समान कौन सी आकृति है? यहाँ पे सी और डी दोनों दिख रहे हैं। सी वाले पर ही क्यों टिक लगाया गया है? क्योंकि सी वाला इसके समान आकृति है, जबकि ये वाला समान इसके नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अलग से आ गया है एक पाही, इसलिए ये वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। चलिए 7वें को देख लेते हैं। तो अब ये आपका 7वां आ गया। तो 7वें के जैसी जो आकृति है वह बी वाली है।
आपको ऐसे ही दिखने में समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 8वें को देख लेते हैं। तो 8वें के जैसी देखिए बी वाली है, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब आपका आ गया भाग 3। तो भाग 3 के प्रश्नों को हम देखेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग इसका लुप्त दर्शाया गया यानी कि गायब है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए छात्रों, इसके 3 भाग हैं। इसका एक भाग गायब है, A, B, C और D, इन चारों में से आपको ढूंढना है और इसको पूरा करना है। तो इसका जो एक भाग है वह आपका बी वाला है, ठीक है, यह इसको पूरा कर देगा। सी वाला भी हो सकता था, लेकिन सी वाला यहाँ से होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर से आपका आया गया है तो ये यहाँ से आना चाहिए, तो ये बी वाला पूरा करेगा, ठीक है। चलिए 10वें को देख लेते हैं। तो अब देखिए 10वें का कौन सा सही होगा। तो 10वें का जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा, क्योंकि 4 प्लस है तो इसमें भी 4 प्लस है। तो ये जो आपको सामने ये पाही दिख रहा है ये छोटा सा पाई होना चाहिए, इसीलिए सी वाला सही होगा। चलिए 11वें को देख लेते हैं। तो 11वें का जो आपका सही होगा वह आपका ए वाला होगा, ठीक है, क्योंकि सबको देखिए ऐसी बस हमें पाही चाहिए, ऐसी पाही ए में है तो इसलिए ये वाला इसको पूरा करेगा। चलिए 12वें को देख लेते हैं। तो अब ये आपका आ गया 12वां। तो प्रश्न नंबर 12 का जो आपका सही होगा वह आपका बी वाला, क्योंकि जैसी हमें आकृति चाहिए, पाही चाहिए, वैसा बी में ही है, इसलिए आपका बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये छात्रों आ गया आपका भाग 4। चलिए इसके भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो भाग 4 में सबसे पहले हम निर्देशों को पढ़ लेंगे, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये आपका प्रश्न चित्र हो गया, उत्तर चित्र हो गया, ठीक है। तो जैसा प्रश्न में बोला गया था वैसा ही आपको करना है। तो देखिए ये एक बार आया है एक वृत्त, 2 बार आया है 2 वृत्त, 3 बार आया है 3 वृत्त, अब 4 बार आएगा 4 वृत्त चाहिए। तो हमें 4 वृत्त खोजना है, 1 2 3 4 बी में है, 4 बार गया भी है और 4 वृत्त भी हैं, तो इसलिए बी वाला आपका सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। तो 14 का जो आपका सही होगा वह आपका डी वाला होगा। यदि हम 15 की बात करें तो 15 का सी सही होगा, ठीक है, और 16 की अगर हम बात करें तो 16 का आपका डी सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सारा प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप 2024 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके
आज से इसका क्लास शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।